Good morning, class 8. Very good morning to all of you. Hope you all are fit and fine. Yes, student. Today we are going to discuss chapter number 8, that is Women, Caste and Reform. Yes, this chapter is very important. और इस चैप्टर में एक्चुअली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाँ स्टार्टिंग में किसी किसी चीज़ों को लेके हमारे समाज में अवधारणाएं आ रही थी या बनती थी या बनी रही थी, ठीक है, जिसकी में रिफॉर्म यानी कि उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत थी। बहुत सारे ऐसे थिंग्स थे जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए कह सकते हैं कि सही नहीं थी, लेकिन उन सब चीज़ों में कुछ कुछ लोगों के द्वारा उसमें चेंजेस लाए गए, जेन्युइन चेंजेस जो होने चाहिए थे। इन सारी चीज़ों को जो चेंजेस लाए गए उन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, जिसमें इसका नाम ही है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। यानी कि सबसे पहली बात कि इसमें महिलाओं का जो स्थिति है, दशा है या दशा रहा था जो स्टार्टिंग में, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कास्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई, कैसे किस कास्ट में किस चीज को लेकर कौन से रिचुअल्स, कौन से एक्टिविटीज, कौन से कह सकते हैं परफॉर्मेंस जो है वो किए जाते थे, और साथ साथ उसमें वुमेन भी इंक्लूड। और सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिफॉर्म, कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी, वो इसमें देखने को मिली है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वर्किंग टुवर्ड चेंजेस। हाँ, बहुत अभी भी मैंने बताया बहुत से चेंजेस इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ये चेंजेस कहीं ना कहीं जेन्युइन थे, जरूरी थे। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे। फिर आगे आएंगे चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो। यस, विधवाओं की जो जीवन शैली थी उस समय, जब के बारे में हम बात करने वाले इस चैप्टर में, वो बहुत ही टिपिकल थी, बहुत ही कह सकते हैं कि अलग थी, स्ट्रेंज थी। मतलब आप सुन के आप भी दंग रह जाओगे जब कई प्रथा, लाइक एक सबसे कॉमन वर्ड है सती प्रथा, आपने नाम सुना होगा। जब आप उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ उसमें बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए थे बहुत पहले ही, लेकिन बाद में वो चेंजेस देखने को मिले हैं हमें, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो, कैसे विधवाओं की जो लाइफ है वो चेंज हो गया, उसमें बदलाव देखे गए, उसमें परिवर्तन देखने को मिले, और वो किस कारण से हुए, किसकी वजह से हुए, बेसिकली ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गर्ल्स बिगिन टू गोइंग स्कूल। सबसे इंपॉर्टेंट, यस, अगर आज के समाज की बात करें यानी 21st सेंचुरी की बात करें तो गर्ल्स को स्कूल भेजना उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है जितना कि बॉयज, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लगभग 200-300 साल पहले की अगर बात करें, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग लड़कियों को पढ़ाने का उतना जरूरी नहीं समझते जितना कि लड़कों को पढ़ाना समझते थे, लेकिन आज बिल्कुल ये परिवर्तन, ये इसमें चेंजेस आ चुके हैं, बहुत वाइडर वे में चेंजेस आपको देखने को मिले ड्यू टू द what we are going to discuss in this topic, in this chapter also. Okay, after that we are going to discuss very important women right about women। सबसे बड़ी बात कि महिलाएं जहां एक तरफ पढ़ने, यहाँ आपकी पढ़ाई तक नहीं कर पाती थी, पूरी एजुकेशन गेन नहीं कर पाती थी, स्कूल तक नहीं जा पाती थी, वो आगे चल के अगला टॉपिक जो हमारा है वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी महिला जो है वो किसी महिला के बारे में लिखना भी स्टार्ट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी महिला के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो लिसन ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली। चैप्टर नेम इज वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। So let's start the chapter. 200 years ago, the lives of women were totally different from what it is today. Exactly, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग अगर बात करें, मैंने तो 300 साल पहले, लेकिन सिर्फ 200 साल पहले की अगर बात करें तो महिलाओं का जो लाइफ है बिल्कुल अलग था। जैसा कि आज हम देखते हैं there were some many restriction imposed on women। बिल्कुल बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है महिलाओं पे लगाए, प्रतिबंध लगाए जाते थे उस समय। आप सब इमेजिन कर पा रहे हो मैं किस बारे में बताने जा रहा हूँ, किस बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, देखते हैं। Widow were prized and called satis, meaning virtuous if they chose by to the burning themselves on the funeral pyres of their husband। बिल्कुल, महिलाओं को सती कहा जाता था उस वक्त। जो महिलाएं जिनके हस्बैंड जो है मर जाते थे, डेथ हो जाती जिनके हस्बैंड की, उसको सती कहा जाता। और सबसे बड़ी उनकी प्रशंसा तो तब होती थी जब वह अपने पति के चिता के साथ साथ वो खुद भी जल जाया करती। कितनी मतलब विडंबना भरी बात ये कह सकते हैं। वो विडोज वेयर प्राइज्ड एंड कॉल्ड सतीज
सती, जिसे सती कहते हैं, मीनिंग विटर्स इफ दे चूज टू बाई बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल प्रेस ऑफ देयर हस्बैंड। यानी कि उनकी तारीफ तब होती थी, उनकी चर्चा तब होती थी, उनके बारे में जब लोग गाते तब गाते थे जब वो अपने हस्बैंड के मौत के साथ साथ उसकी चिता पर खुद भी बैठ के खुद को अंतिम संस्कार कर दे। वो महिलाएं बहुत ही अलग देखी रूप से देखी जाती थी समाज में, और उन्हें सती कहा जाता था, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आगे देखेंगे, कह रहा है पीपुल वेयर ऑल्सो डिवाइडेड एमंग लाइन्स ऑफ कास्ट, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसीडर्ड देमसेल्फ इन अपर कास्ट। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उस समय महिलाओं के साथ साथ जो कास्ट सिस्टम थी वो प्रचुर मात्रा में वाइडर वे में हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। और इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे उन्हें हम अपर कास्ट की दर्जा दिया करते थे, उस समय की बात है। आफ्टर देन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स रेफर टू एज अ Vaishyas and the lower caste were Shudra and include peasant, artisan, weavers and potters। बिल्कुल, अगर हम बात करें ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी थे अपने आप को अपर कास्ट बताते थे। यस, इसके बाद जो आते थे वो लोग थे बेसिकली ट्रेडर और मनी लेंडर। मनी लेंडर यानी जमींदार टाइप के जो लोग हुआ करते थे, उनकी बात करें वो खुद को कहीं ना कहीं वैश्यास कहते थे। एंड लोअर कास्ट, जो निचले कास्ट के थे, उन्हें शूद्र कहते थे। ठीक है, एंड इंक्लूडेड जिसमें पीजेंट, आर्टिसंस, वेवर्स, ये सब लोग जो है पॉटर्स इसमें इंक्लूड होते थे। राइट, ये तो आप सब पहले से भी जानते होगे। और अब हम बात कर रहे हैं जब वुमेन की, तो वुमेन के बारे में जाना कि महिलाओं को बेसिकली सबसे पहली बात कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसे सती कहते थे। और सबसे बड़ी बात उसकी ये होती थी कि अगर वो अपने पति के चिता पर पति को जलाने के साथ खुद को भी वो जला डाले, खुद को भी अपने आप की, अपने शरीर की आहुति दे डाले, उसकी गाथाएं गाई जाती थी। साथ साथ कास्ट के बारे में जाना, अपर कास्ट, मिडिल एंड लोअर कास्ट। The attitude toward women and social custom started changes from the early 19th century। हाँ, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्या है चेंजेस? हम टॉपिक नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्किंग टुवर्ड चेंजेस। देखते हैं क्या है वर्किंग टुवर्ड चेंजेस। इन अर्ली 19th century things changed because of the development of new forms of communication। हाँ, न्यू फॉर्म यानी कि कम्युनिकेशन के नए तौर तरीके नए रास्ते जो है डेवलप हो गए थे, इसलिए वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिला। वो चेंजेस क्या थे, कैसे हुए थे, जरा इस पे ध्यान देते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। जी बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखे जाने वाले राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में। ठीक है, इसके बाद राजा राम मोहन रॉय this reform movement, he opposed social practice such as discrimination on the basis of caste, untouchability, superstition and the custom of sati। यह सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना तो की ही, साथ साथ इन्होंने वो सारी चीजों की विरोध किया जो कहीं ना कहीं एक महिलाओं के फेवर में नहीं हुआ करता था। वो क्या क्या चीजें हैं मैं फिर से बता दूं। ही अपोज सोशल प्रैक्टिस ऑफ सच एज डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव जो हुआ करता था इस चीज को लेके उन्होंने अपोज किया। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन। सबसे बड़ी बात सुपरस्टिशन, यानी कि अक्सर पहले के जमाने में मान्यताएं हुआ करती थी। क्या मान्यता? कि ऐसा नहीं करने पे वैसा होता है, मान लो महिलाओं को अगर ऐसा नहीं किया गया। लाइक अभी भी मैंने स्टार्टिंग में जो बोला कि महिलाएं जो है वो क्या करती थी, अपने पति के चिता पर खुद की प्राणों की आहुति दे डालती थी। कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन था, मान्यता था, जो कि बहुत ही गलत था महिलाओं के साथ। ठीक है, इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। किसका? अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशन एंड द कस्टम ऑफ सती। और उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे ये प्रथा गलत है। अगर किसी भी विधवा का अगर पति का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, वो मर जाता है, तो इसका कहीं मतलब नहीं होता है कि पत्नी को भी अपनी प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। बिल्कुल गलत। और इसी चीज का अपोज किसने किया?
राजा राम मोहन राय ने ही वांटेड टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिंग अबाउट फ्रीडम इक्वलिटी फॉर वुमेन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो चाहते थे कि हम जो वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां अनटचेबिलिटीज नहीं थी, ठीक है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता था, और सबसे बड़ी बात सुपरस्टिशन जो वहां बहुत ही नाम मात्र या ना के बराबर हुआ करता था। इसलिए वो चाहते थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं, उसको प्रमोट करें और कहीं ना कहीं ब्रिंग अबाउट फ्रीडम इक्वलिटी फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए भी आजादी, ठीक है, और समानता उस एजुकेशन के माध्यम से हम अपने समाज में स्थापित कर सके, ऐसा कहना था राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। तो ये था इनके बारे में कि वो जो चेंजेस देखना चाहते थे वो यही सब चीजें थी, लाइक सती प्रथा का उन्होंने अंत किया, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी उन्होंने, और जितने भी अनवांटेड एक्टिविटीज थे लाइक हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, अनटचेबिलिटी की बात कर लें, सुपरस्टिशन की बात करें, इस सब का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक जो है दैट इज चेंजेस द लाइफ ऑफ विडो, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो। लेकिन विडो इन सब का ये तो पहला था कि कहीं ना कहीं चेंजेस वो चाहते थे, वो लाए भी आगे चल के, लेकिन विडो यानी विधवाओं की जो लाइफ है वो कैसे चेंज, उनकी जीवन शैली, दिनचर्या जो है कैसे उसमें परिवर्तन देखने को मिले, जरा इस पे ध्यान देते हैं। लेट्स सी। राजा राम मोहन राय सेट अप ब्रह्म समाज टू फर्स्ट राजा राम मोहन राय सेट अप ब्रह्म समाज टू फाइट सोशल इविल्स। बिल्कुल सही बात, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की थी कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ा जा सके, समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई हैं चारों तरफ, उसे लड़ा जा सके, उसे फाइट किया जा सके। ही बिगेन अ कैंपेनिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, और उन्होंने सती प्रथा के विरोध लड़ना स्टार्ट किया। वो जानते थे कि सती प्रथा जो है वो पहले से बनाई हुई एक ऐसी कुरूपित कथा या शापित कथा कह सकते हैं, ठीक है, जो महिलाओं के फेवर में कतई भी नहीं था, और वो इस चीज को दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं और जितने भी सुपरस्टिशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इन सारी चीजों को दूर किया जा सके और महिलाओं के फ्रीडम को, उनकी इक्वलिटी को हमारे समाज में स्थापना किया जा सके, उसे एग्जिस्ट कराया जा सके। ये बहुत बड़ी सोच थी राजा राम मोहन राय की, जिसमें वो सक्सेस भी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे कहता है मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज द इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। बिल्कुल सच बात है, ब्रिटिश ऑफिशियल यानी बहुत सारे ब्रिटिश पदाधिकारी थे जिन्होंने इस इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम का क्रिटिसाइज किया, आलोचना भी किया उन लोगों ने कि जो इंडिया के जितने भी ट्रेडिशन है, परंपरा है, जितने भी कल्चर है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। लाइक अगर बात करें सती प्रथा की, बिल्कुल ही गलत है, और इतना ही राजा राम मोहन राय ने अपोज किया, साथ साथ ब्रिटिश ऑफिशियल यानी पदाधिकारी जो थे उन लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया, जमकर विरोध नहीं कह सकते, आलोचना करी उन लोगों ने, ठीक है। आगे कहता है दे सपोर्टेड हिम एंड इन 1829 सती वाज बैन, और कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो थे उन लोगों ने सपोर्ट किया किसको, राजा राम मोहन रॉय को, यस। और अंततः फाइनल, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, फाइनल या कहीं नोट डाउन कर सकते हो बुक में भी, 1829 में सती प्रथा जो है, सती वाज बैंड, उस पे रोक लग गया, उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ही ऑल्सो supported women education in the religious field. He opposed idol worship and meaningless rituals. बिल्कुल, और इतना ही नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात हो गई जो राजा राम मोहन रॉय ने अप्लाई किया था, दूसरों के लिए किसी से लागू की थी कि हाँ सती तो बैन होना चाहिए, साथ साथ महिलाओं के एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया। किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। कैसे, मैं फिर से बता दूं, यहाँ कहता है ही ऑल्सो सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन। उन्होंने महिलाओं के विद्यालय जाने या फिर उसके एजुकेशन को लेकर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन द रिलीजियस फील्ड ही अपोज्ड आइडियल वर्शिप एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। उनका ये भी कहना था कि भगवान का पूजा पाठ या फिर अपने खुदा, अपने परमेश्वर जो है उनका पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं हुआ, जब तक कि आप समाज के दोनों स्तंभ यानी महिला और पुरुष दोनों को जब तक बराबर का ज्ञान आप प्रोवाइड नहीं करते हो, किसी भी तरह का कोई रिचुअल्स, कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी कल्चर, ट्रेडिशन, सब के सब बेकार है, सब मीनिंगलेस है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था इन द रिलीजियस फील्ड ही अपोज्ड आइडियल वर्शिप। उन्होंने आइडियल वर्शिप का भी अपोज किया, धार्मिक अगर क्षेत्र
क्षेत्र में देखें तो। एंड मीनिंगलेस रिचुअल, मीनिंगलेस रिचुअल कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप चाहे कितने भी रिचुअल्स कर लो, कितने भी पूजा पाठ करो अपने धर्म को, अपने चाहे वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, सॉरी, ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने विरोध किया कि उसका कोई फायदा नहीं है, वो मीनिंगलेस है, महत्वहीन है, जब तक कि आप महिला पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षित नहीं करते हैं। आपका समाज का एक अंग, एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं फिर भी पीछे रह जाएगा, चाहे आप कितना भी रिचुअल्स कर लो, एक्टिविटीज कर लो, या फिर अपने कल्चर्स को अपना लो। यस, इनका जो कहना था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं, अगला पॉइंट जो है वो, ये तो थॉट था राजा राम मोहन रॉय का, लेकिन अब हम अगले थॉट पे ध्यान देते हैं, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यस, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात अगर सुन ले तो इनके हिसाब से he was one of the most famous reformer who suggest widow remarriage। जी बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, उसको बैन किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक और बड़ा कदम उठाया, उससे आगे एक स्टेप निकलकर, और उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का जो प्रचलन है उसके ऊपर जोर दिया, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। कैसे, जरा देखते हैं। 1829 में सती प्रथा तो बैन हो चुकी थी, फिर से बता दूं, 1829 में सती प्रथा बैन हो चुकी थी राजा राम मोहन रॉय के पहल से, लेकिन अगर बात करें 1856 आते आते लगभग कह सकते हैं कि 25 साल आते आते 25 सालों के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल पास द लॉ टू परमिटिंग विडो रीमैरिज। यह सबसे पहले इनिशिएट किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया कि महिलाओं की, जो महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं उनको रीमैरिज का भी व्यवधान, यानी कि प्रावधान, नॉट व्यवधान, प्रावधान होना चाहिए ताकि वो पुनर्विवाह किया जा सके उनका, और वो अपनी जीवन को सुखमय बिता सके, क्योंकि विडो बनकर पूरी जिंदगी बिताने से बेटर है कि क्यों ना आप पुनर्विवाह करके अपनी बची कुछ जिंदगी को अच्छे तरीके से सुखमय बिताएं। और इसका इनिशिएट किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, ठीक है, उन लोगों ने इसको एक लॉ, इस लॉ को यानी कि इस सिस्टम को उन्होंने पास भी कर दिया, ठीक है, परमिटिंग विडो, और उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ, महिलाओं की यानी जो विधवाएं होती हैं उनकी भी दोबारा पुनर्विवाह किया जा सके। पहले जो कि बैन था, समाज में अवधारणाएं बनी थी कि अगर महिलाओं को पुनर्विवाह के तो सोच भी नहीं सकते थे। इतना नहीं, उसके हस्बैंड के डेथ हो जाने पर क्या करते थे, महिला को भी साथ में देह त्याग या फिर कह सकते प्राण त्याग का के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह पर जोड़ दिया, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बंद की, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह पर जोड़ दिया और उसे पास करवा लिया, ठीक है। आगे आते हैं, कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। और सबसे बड़ी बात कि ये ही इज अ फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, एंड ऑल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज, और इन्होंने भी ठीक उसी चीज को सपोर्ट किया, किसको, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है, विधवाओं के पुनर्विवाह को इन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद से आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, जो कि गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। हाँ, इतना सब कुछ होने, जितने भी कुरीतियां थी हमारे समाज से धीरे धीरे दूर होती गई। सबसे पहले सती प्रथा बैन हुआ, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पहल से महिलाओं की भी दोबारा शादी कराई जाने लगी, और ठीक सेम उसी चीज को प्रमोट किया किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसे प्रमोट किया। वो भी इसके फेवर में थे कि हाँ, महिलाओं का भी पुनर्विवाह करके उन्हें आगे के लिए जीवन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट है वो है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। लेकिन जहां इतने सारी कुरीतियों के बावजूद भी लड़कियां क्या है, स्टार्ट हो गया स्कूल जाना, वो स्कूल जाने लगी, एजुकेशन गेन करने। कैसे, जरा देखते हैं। Many reformers felt that
टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे समाज सुधारकों को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं महिलाओं को भी हमें क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, उन्हें भी एडुकेटेड करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के जो दो तबके हैं लाइक मैन एंड वुमेन, अगर हम मैन को एडुकेट करेंगे, एजुकेशन क्या करें प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं। इसलिए महिलाओं को भी बराबर का एजुकेशन देने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि मेनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी। यानी कि उनको लगा कि महिलाओं की जो एजुकेशन कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है और लड़कियों को स्कूल के लिए प्रोत्साहित करना है। यस, मेनी रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे एंड विद्यासागर इन कलकत्ता सेटअप स्कूल फॉर गर्ल। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, रिफॉर्मर जितने भी समाज सुधारक थे, जितने भी नहीं, जिनमें बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी पहल करी और उन लोगों ने स्कूल का स्थापना किया, जो कि बेसिकली बॉम्बे एंड विद्यासागर जो कि कलकत्ता में है, वहां पे स्कूल लड़कियों के लिए खास तौर पर एक स्कूल की स्थापना की जिसमें लड़कियां आ सके और एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को गेन कर सके। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। ठीक है, कह रहा है विद द inauguration of first school in mid 19th century many people feared that school would take the girls away from the home and prevent them from doing domestic duties। बिल्कुल, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी पैराडॉक्स हमारे सामने उभर कर आया। जैसे ही 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, मध्य 19वीं शताब्दी के बीच में जैसे ही पहला स्कूल का स्थापना हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, लोगों के मन में एक अलग तरह का भय सताने लगा, एक अलग तरह का डर व्याप्त हो गया। वो डर क्या था, वो भय क्या था, तो वो ये था कि अगर इसी तरह से स्कूल आगे फ्यूचर में खोल दिए जाएंगे, जो कि पहले के लोग स्टीरियोटाइप हुआ करते थे, नो डाउट, अगर इतने सारे प्रथाओं का कहीं ना कहीं अंत किया गया, ये सारी चीजें को डिस्कस की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों की उस समय माइंडसेट जो थी वो अलग थी। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि उस समय जो लोग थे कहीं ना कहीं हो सकता है स्टीरियोटाइप थे वुमेन्स को लेके। तो वही चीज यहां बता रहा है कि उन लोगों के मन में एक डर व्याप्त हो गया। वो डर क्या था कि जो महिलाएं पहले, जो लड़कियां घर का काम संभाला करती थी, घर का काम देखा करती थी, वो महिलाएं, वो लड़कियां, नॉट महिला, लड़कियां बेसिकली जब स्कूल का स्थापना हो रहा है तो कल को स्कूल भी खुलेगी, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को हमसे और हमारे घर के काम काजों से दूर लेकर चला जाएंगे ये लोग। क्योंकि अगर स्कूल की स्थापना हो गई तो लड़कियां घर का काम कम करेंगे और अपने एजुकेशन, अपने शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर आ गया था। मैं फिर से बता दूं, with the inauguration of first school in mid 19th century, yes, many people feared that what to school take the girls away from the home and prevent them from doing domestic duties। और कहीं ना कहीं उन्हें घरेलू कार्य करने से भी स्कूल उन्हें रोकेगा। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात कि लड़कियों को घर से दूर, दूर इन द सेंस कहने का मतलब कि बेसिकली घरेलू कार्य से रोकेगा और उसे एक एजुकेशन प्राप्त होगा। तो लोगों के मन में ये चीजें कहीं ना कहीं व्याप्त हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। Many people believe that girls should be kept away from public space as they believe that they can get corrupting इन्फ्लुएंस। और इतना ही नहीं, हाँ, कुछ लोगों के मन में इससे थोड़ा आगे भी डर था। एक तो था कि चलो लड़कियां जब स्कूल खुल जाएगी, स्कूल जाने लगेंगी तो हमारे घर और समाज से दूर होती जाएंगी, घरेलू कार्य से उनको दूर होती जाएंगी, ऐसा लोगों का डर तो था। साथ साथ इतना एक और चीज था, बहुत सारे लोगों को तो ये मानना था, विश्वास था, गर्ल्स शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेस एज दे बिलीव दैट दे कैन गेट करप्टेड इन्फ्लुएंस। और उन्होंने पब्लिक स्पेस में एक तरह का अलग डर था कि लड़कियां पब्लिक प्लेस पे जाएंगी, पता नहीं वहां पे जाने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। जो लड़कियां हमारे घर में रहा करती थी, सेफ रहा करती थी, घरेलू कार्य किया करती थी, वो लड़कियां अब हमारे समाज, अब हमारे सोसाइटी में जाएंगी और वहां जाकर पढ़ाई करेंगी, स्कूल जाएंगी, तो पता नहीं वहां सेफ रहेंगी। इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं उन लड़कियों पे पड़ेगा, ऐसा उनके घर वालों का मानना था, उनके शुभचिंतकों का मानना था, उनके परिवार वालों का मानना था। ठीक है, कह रहा है इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ मुस्लिम वुमेन लर्न टू रीड टू कोरियन एंड अरबिक। और सबसे बड़ा बदलाव इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कह रहे हैं इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ मुस्लिम वुमेन्स लर्न टू रीड इन
रीड द कोरियन इन अरबिक। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो थी जिन्हें इन सब एजुकेशन से कहीं ना कहीं बहुत ही दूर रखा था, वो महिलाएं अब शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर दी। वोमेन लर्न टू रीड द कोरियन इन अरबिक, और इतना ही नहीं, कोरियन लैंग्वेज को अरबिक भाषा में सीखना स्टार्ट कर दी मुस्लिम महिलाएं। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम टू द टीच, और उन्हें वैसी, यानी अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बेसिकली वो घर से ज्यादा बाहर जाना आना नहीं था, ऐसी प्रथाएं नहीं हुआ करती थी पहले के जमाने में, ठीक है। वैसी महिलाएं भी अब क्या हुआ, पढ़ना स्टार्ट कर दी, कोरियन लैंग्वेज को अरबिक में सीखना स्टार्ट कर दिया। अरबिक कोरियन लैंग्वेज कह सकते हैं, इन सबको सीखना उन लोगों ने प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, उन महिलाओं के लिए, किनकी, जो महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलने का प्रथा नहीं था, उन महिलाओं के लिए एक शिक्षिका, या कह सकते हैं कि जो टीचर होते हैं, ठीक है, व्हाटएवर कोई भी हो, उनको पढ़ाने के लिए उनके घर पर आती थी, ताकि घर पे रह के उन्हें एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखता है बहुत बड़ा समाज में। सबसे पहले सती प्रथा का बैन, दूसरा में विधवाओं का रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह का चलन, और इसका सपोर्ट किया सबसे पहले इनिशिएट किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, सपोर्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने किया परमिशन देके, और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी कुछ ऐसा ही मानना था। लेकिन उसके बाद से जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो गर्ल्स बिगेन टू गोइंग स्कूल्स, और उसके बाद से जो लड़कियां हैं स्कूल विद्यालय जाना स्टार्ट कर दी, प्रारंभ कर दी, और एक एजुकेशन गेन करना प्रारंभ कर दी। क्योंकि उसके पहले चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, पहले के जो पेरेंट्स होते थे उनकी जो स्टीरियोटाइप मेंटालिटी की वजह से लड़कियां इन सारी फ्रीडम, इन सारी इक्वलिटीज से कहीं ना कहीं दूर रह गई थी, वंचित रह गई थी। उन सब चीजों को बाद में प्रोवाइड किया गया। आगे जो हमारा उस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी कि सबसे पहले तो महिला लड़कियों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया जाने लगा, और इतना ही नहीं, महिलाओं ने अलग अलग भाषाओं में अपने एजुकेशन को गेन किया। साथ ही साथ एजुकेशन का प्रचलन इतना बढ़ गया कि महिलाएं भी कहीं पुरुषों से एजुकेशन में कम नहीं रही, और वो बहुत ही आगे निकल गई। अगर स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो जितना प्रेफरेंस जितना बॉयज को दिया जाता पढ़ाई को लेके, वो एक ऐसा समय आ गया कि गर्ल्स को भी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखा जाने लगा, और लड़कियां इतने ज्यादा आगे निकल गई, ठीक है, कि वो आगे चलते वुमेन्स राइट अबाउट, महिलाओं के बारे में लिखना स्टार्ट कर दी। पहले बेसिकली बॉयज जो है या मैन अक्सर राइटर हुआ करते थे, लिखते थे, ठीक है, और किसी की अगर बायोग्राफी की बात कर लें, ठीक है, किसी की जीवनी की बात कर ले तो अक्सर मैन को दिखा था। लेकिन एक समय इतना आया, एजुकेशन का इतना प्रचलन हुआ कि फाइनली महिलाएं भी किसी महिलाओं की स्टोरी के बारे में लिखने लगी, और उनके जो सबसे फायर बर्ड इशू जो है उसको सबके सामने रखने लगी। कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दाएं जो है उसको उठाने लगी, उसको रखने लगी। वो किसी के बारे में जीवनी, बायोग्राफी कह सकते हैं, वो सब लिखने लगी। मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाने लगा। तो इस टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे क्या एक्चुअली इसके बारे में और डिटेल है, हम और जानेंगे। बेसिकली आज हमने देखा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, आगे है वर्किंग टुवर्ड द चेंजेस, चेंज को लेकर कुछ ना कुछ वर्क किया गया, जो कि बेसिकली आपने जाना किसने कौन सा चेंज लाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडो, कहीं ना कहीं विधवाओं के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। आगे जो है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम वीवीआई भी कह सकते हैं। वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स का जो है कैसे स्टार्ट हुआ स्कूल जाना, और उसके बाद से ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चेंजिंग ऑफ द विडो इंपॉर्टेंट में काउंट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बिकॉज इसमें जो चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये दोनों चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो कहीं पे ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्टली हमने देखा वुमेन राइट अबाउट वुमेन, जिसके बारे में और भी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।